Vivek Singla, Senior Interventional Cardiologist at Amar Hospital, Patiala. Today we'll talk about a very common health problem, that is hypertension. Hypertension is commonly known as high blood pressure, which is quite common in our country. As you all know, we have maximum number of people in the world who are suffering from hypertension. High blood pressure or hypertension is also known as a silent killer, because majority of the patients, they don't have any symptoms while suffering from hypertension till they have some complications due to hypertension, or sometimes if their blood pressure is very high, they can have some symptoms like headache, सिर में दर्द होना, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना, पैल्पिटेशंस, धड़कन थोड़ा सा इरेगुलर हार्ट होना, घबराहट होना, फटीग. So majority of the patients who suffer from hypertension, they don't have any symptoms. That's why hypertension is known as a silent killer. If you talk about Indian population, then around 30% or around 1/3 of the Indian population is suffering from hypertension. But a vast majority of the patients, they are unaware of their hypertension status. Vast majority of the population of India, they don't know whether they are suffering from hypertension or not. One important reason is because in India, we keep our health as a secondary issue. We don't consider our health a primary issue. जब तक हमें कोई इशू नहीं आता, हम अपना चेकअप नहीं करते या नहीं कराते. हम अपने बेसिक चेकअप्स भी नहीं करते हैं. इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए. जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, खुद को दिखाने, किसी रिलेटिव को दिखाने, या घर पे आपके पास अगर ब्लड प्रेशर मशीन है, अपना ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर करो. बिकॉज हाइपरटेंशन बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हैं हम ब्लड प्रेशर को चेक करके, और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं. मैं आपसे अभी यही सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ. ब्लड प्रेशर जो हम मेजर करते हैं, उसमें 2 रीडिंग्स आती हैं. वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर होती है ज़्यादा वाली. सेकेंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे होती है कम वाली. ऊपर का ब्लड प्रेशर इफ इट इज मोर देन 140, नीचे का इफ इट इज मोर देन 90 फॉर 2 to 3 times at different times at different days, तो हम उसको हाइपरटेंशन मानते हैं. अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा रहता है तो अपने नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि हम हाइपरटेंशन से होने वाली दिक्कतों से बच सकें. अगर आप वर्ल्ड वाइड डाटा देखेंगे तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, इससे ये जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज है डेथ का, या हार्ट अटैक्स का, हार्ट फेलियर का, किडनी फेलियर का, स्ट्रोक का, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन की नस बंद हो जाती है, ब्लाइंडनेस का, बिकॉज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहता है तो पीछे जो पर्दा है, रेटिना है, उसमें हाइपरटेंसिव चेंजेस आ जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग होके विजन चला जाता है, बंदा ब्लाइंड हो जाता है, उसकी विजन कम हो जाती है, और जो रेटिना में डैमेज की वजह से विजन जाती है, वो वापस पूरी तरीके से कभी भी नहीं आती, और वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज हो जाती है. तो अगर हम हाइपरटेंशन को टाइम पे डायग्नोज करें, टाइम पे उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, टाइमली उसे अच्छे से कंट्रोल में रखें, तो हम हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं. तो मैं आज आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो आप रूटीन लाइफ में लेंगे, जिससे आपको
हाइपरटेंशन से बचने में मदद मिलेगी, जिससे हम अपने देश में हाइपरटेंशन का इंसिडेंस कम कर सकते हैं, ताकि उसकी वजह से जो होने वाली डेथ्स हैं, जो उसकी वजह से होने वाली हेल्थ इश्यूज हैं, हम उनको कम से कम रख सकें। सेम प्रिकॉशंस जो बंदे जिनको हाइपरटेंशन डायग्नोज्ड हैं उनको भी रखने हैं, ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है प्रॉपरली कंट्रोल रहे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रिवेंशन में, अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी डिजीज में, किसी भी चीज के लिए है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो हमारा डेली का रूटीन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंटली सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो बढ़ता जा रहा है विद टाइम, मूवमेंट कम है। हम घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी, गाड़ी से वापस, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिसकी वजह से मोटापा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। यंगर जो जनरेशन है, जो अभी 10 साल, 15 साल, 20 साल में है, उसमें आप देखोगे आज की डेट में अगर आप किसी भी स्कूल में चले जाओ तो परसेंटेज उन बच्चों की जिनका वेट ज्यादा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आज से 25-30 साल पहले थी। तो ये जो डिजीज है ये लाइफस्टाइल डिजीज है, बेसिकली चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हो रहा है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, आउटडोर गेम्स कम होती जा रही हैं, इंडोर गेम्स, मोबाइल और वीडियो गेम्स वो सब इंक्रीज होता जा रहा है, गैजेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसके बाद फूड, फूड में जंक फूड का इंटेक बढ़ता जा रहा है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इंटेक बढ़ता जा रहा है, कोलाज, इन सब का इंटेक बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे अपने आसपास शहरों में भी देखोगे तो आज की डेट में जंक फूड और कोलाज, इन सब के आपको कितने ही आउटलेट्स मिल जाएंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। वो कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? उनको, अगर उनको ग्राहक मिल रहा है तो वो ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का जो इनटेक है वो हमें कम करना चाहिए, बिकॉज ये चीजें जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं, बहुत सारी और बीमारियां हैं जो इन सब चीजों को ज्यादा खाने से और एक्सरसाइज ना करने से और फिजिकल एक्टिविटी कम रखने से, मोटापा होने से जो होती हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसके बाद हाइपरटेंशन के लिए सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट कॉमन चीज है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, हमारे हर खाने में सॉल्ट का यूज होता है। सॉल्ट इज सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड एक अमाउंट में बहुत ज़रूरी हैं अपनी बॉडी के लिए। जो रेगुलर फंक्शंस हैं बॉडी के, जो किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन है, मूवमेंट है मेम्ब्रेन के अराउंड, जो मसल्स की वर्किंग है, जो नर्व्स की वर्किंग है, उन सब के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इंडियन फूड में, जंक फूड में, बेकरी आइटम्स में सॉल्ट का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम रिकमेंडेशंस देखें तो रिकमेंडेशन सेज कि 24 घंटे में जो सॉल्ट का इंटेक है वो 5 ग्राम या 6 ग्राम से कम होना चाहिए, अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। तो जिन लोगों को तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उनको तो सॉल्ट इंटेक बहुत स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अदरवाइज बाकी लोगों को भी सॉल्ट का इंटेक कम रखना चाहिए। अगर आप सॉल्ट का इंटेक कम रखते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी जो होती है, जो डेथ्स होती हैं, उनको हम कम रख सकते हैं। हाइपरटेंशन के अलावा जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को भी सॉल्ट का इंटेक कम रखना चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम सॉल्ट का इंटेक कम रखें, जिन खाने वाली चीज़ों में सॉल्ट ज़्यादा है, NaCl ज़्यादा है, उन चीज़ों का हम यूज़ कम करें 24 आवर्स में, तो हम
हाइपरटेंशन और बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। सॉल्ट के बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर यंगर जनरेशन्स देखो तो स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। स्मोकिंग फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। यंग जनरेशन्स हुक्का बार्स बहुत कुछ खुल गया है, ई सिगरेट्स बहुत कुछ यूज हो रहा है। बट माइंड इट, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यू कैन से दैट स्मोकिंग इज अ स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को खत्म कर रही है। स्मोकिंग से हार्ट, ब्रेन, इनकी दिक्कतें ही नहीं हैं, बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जो कि आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं। तो देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट नो टू स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे एक्टिव स्मोकिंग है चाहे पैसिव स्मोकिंग है, दोनों के ही बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स हैं। स्मोकिंग के बाद फिर खाने में अगर हम देखें तो शुगर्स, जितना ज्यादा आप शुगर्स लेते हैं, शुगर्स जितना प्रोसेस्ड शुगर्स आप लेते हैं, उतना ज्यादा चांसेस हैं आपको ओबेसिटी होने के, वेट गेन होने के, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल। अगर आप डायबिटिक हैं तो अनकंट्रोल्ड शुगर्स। तो शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक लिमिट के ऊपर अगर आप शुगर लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। और ओबेसिटी अगर आप कहोगे, अगर आप मोटापा कहें, तो मोटापा जो है वो सिर से लेके पैर तक हर जगह की बीमारी के लिए कर सकता है। जैसे अगर ऊपर देखोगे तो आप पहले तो बाल झड़ जाएंगे, फिर आपका जो स्ट्रोक हो सकता है, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, मोटे तो आप हो, सांस की दिक्कत हो सकती है, हार्ट के रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, कैंसर्स हैं कुछ जो ओबेसिटी में ज़्यादा कॉमन हैं, फिर हार्मोनल चेंजेस, इम्पोटेंसी, ये सारी चीज़ें ओबेसिटी के साथ रिलेटेड हैं। फीमेल्स, यंग फीमेल्स में पीसीओडी जिसका कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो भी एक इसी लाइफस्टाइल डिजीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो शुगर्स के अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा जिसपे, वो है स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेंटल स्ट्रेस जो आपके काम का है, जो आपके फैमिली का है, वो है। उसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस है, लाइक कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास मेरे से ज्यादा है, वो ये काम ऐसे कर रहा है, वो काम वैसे कर रहा है, मैं ये कैसे करूं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। उन सब चीजों की वजह से जो स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस इज इंक्रीजिंगली कॉजिंग कार्डियक डिजीजेस इन यंग पॉपुलेशन। इंडिया में अगर आप देखोगे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक यंग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, बिकॉज हम एक रैट रेस में हैं, हम एक रैट रेस के पीछे चल रहे हैं कि जी हमें बस ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, और उसके चक्कर में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। तो उस स्ट्रेस को हमें कम रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें काम नहीं करना है, हमें अपना काम पूरा करना है, सब कुछ करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि आप अपनी फैमिली से प्रॉपरली बात करो। फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ आप जो टाइम स्पेंड करोगे वो एक स्ट्रेस रिलीविंग की तरह आपके काम कर सकता है। फिर मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, एनी ऑफ द गेम्स, आप किसी भी एक गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू करो। माइंड इट, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर। तो वो आपका स्ट्रेस भी रिमूव करेगी, आपका जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाला पार्ट है उसको भी टेक केयर करेगी, आपका मोटापा जो है उसको, वेट को, उसको भी टेक केयर करेगी। अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल में करेगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो भी गाइडलाइंस कहती हैं अगर आप
30 से 45 मिनट की हर रोज ब्रिस्क वॉक करते हो तो आपका चांस ऑफ डेथ इज लेस एज कंपेयर टू जो लोग ये एक्सरसाइज या वॉक नहीं करते हैं। तो एक एक्सरसाइज या एक गेम खेलने से हम कितनी चीजों से बच सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर यूज ऑफ अल्कोहल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। आज की डेट में अल्कोहल और ड्रग्स इनका यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबली इसका जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अल्कोहल कंजम्पशन मॉडरेशन इज नीडेड। बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ये एक अल्कोहल जो है वो आपका लीवर, हार्ट, ब्रेन, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स इन सब पे इफेक्ट करती है। तो उसका जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। तो डाइट में क्या लेना चाहिए आपको? डाइट में आपको एटलीस्ट दिन में 5 सर्विंग्स जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की लेनी चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें जो एडेड शुगर्स हैं, एडेड सॉल्ट है, वो कम से कम होना चाहिए। फैट जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेना है। आप बहुत स्लाइटली फैट्स जो हैं वो ले सकते हैं। थोड़े से फैट्स रिक्वायर्ड हैं अपनी बॉडी के लिए, बट एक अमाउंट से ज़्यादा अगर आप फैट्स ज़्यादा लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फैट्स को कम करने के लिए जैसे ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है। फिर उसके बाद फ्राइड चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जितना भी जंक फूड है, ये सब कुछ जो है वो फैट से भरा हुआ है। तो फैट कंटेंट कम करना है। जो लोग नॉन वेज खाते हो, आप नॉन वेज ले सकते हो। लीन मीट इज गुड, फिश इज गुड, ये चीज़ें आप ले सकते हो। बाकी चीज़ें आप ओकेजनली ले सकते हो, बट ट्राई टू टेक कि वो जब बना है वो उस तरीके से बने कि उसमें हमने और फैट नहीं डाला, हमने उसको फ्राइड नहीं कर दिया, तो हमने उसका और जो है फैट कंटेंट जो है वो इंक्रीज नहीं कर दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नट्स हैं वो लेने चाहिए, ग्रेन्स ये सब लेने चाहिए हमें, है ना। तो इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो हमें करना चाहिए। डाइट उस तरीके से रखनी है कि उसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज ना हो। डाइट बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग रिच जो रहते हैं, जैसे फिश ऑयल्स होते हैं जो लेते हैं नॉन वेज, उनके लिए वो ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेज नहीं ले सकते वो जो सीड्स आते हैं, सीड्स आप ले सकते हो। उन सब से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। फिर अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायग्नोज हो गया है, सिंपल थिंग टू डायग्नोज इज कि आप ब्लड प्रेशर चेक करा लो, जो कि इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल है मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में। आपको अगर हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है तो आपको ये सारे लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस, ये सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। उसके बावजूद अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन्स लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन्स अपने से ना लें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन्स किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के उसकी सुपरविजन में लें। बीपी अपना रेगुलरली चेक कराते रहें मेडिसिन्स के बाद भी। वो इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं है, कितना कंट्रोल में है, ज़्यादा कम तो नहीं जा रहा। रेगुलर अगर आप चेकअप कराते रहोगे तो उसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा ब्लड प्रेशर का, उसकी वजह से हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों का हमें पता चल सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकें। फिर एक कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन लिखी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, फिर
देन हेयर से आपने इधर से सुना उधर से सुना और आपने मेडिसिन बंद कर दी, या मेडिसिन की जी वो ये वाली ले रहा है तो मैंने ये वाली लेनी शुरू कर दी, वो वाली ले रहा है तो मैंने वो वाली लेनी शुरू कर दी। हर इंसान की जो बॉडी है वो अलग है, हर इंसान के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। अगर बीपी के साथ उसको कोई और बीमारी है, कोई उसको शुगर है, कोई उसको हार्ट की दिक्कत है, कोई उसको किडनी की दिक्कत है, तो उसके हिसाब से जो ब्लड प्रेशर की टाइप ऑफ टैबलेट है वो चेंज हो जाती है। जो मैक्सिमम उसकी डोज़ हम दे सकते हैं वो चेंज हो जाती है। तो उसको अपने आप से चेंज ना करें, किसी स्पेशलिस्ट की केयर के अंडर ही उसको आप लें। अगर हम अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं, अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखते हैं, मोटापे से दूरी रखते हैं, शुगर है उसको कंट्रोल में रखते हैं, मेडिसिन्स रेगुलर लेते हैं, एक्सरसाइज नॉर्मल करते हैं, बाकी सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे कॉमनली हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से, स्ट्रोक, पैरालिसिस से, किडनी फेलियर से जो कि इंक्रीज होता जा रहा है बीपी, शुगर की वजह से या पेन किलर की वजह से, उससे बच सकते हैं। फिर ब्लाइंडनेस से हम बच सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट कराना चाहिए प्रॉपरली, और अगर आपका बीपी आपको नहीं है, आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपको थोड़ी थकावट और सिम्टम्स होते हैं, बीपी आपका अगर नॉर्मल भी आता है, तो उसको आप साल 2 साल के गैप पे बीच में चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर नहीं है या 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आगे जाके नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा अगर उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, फिर भी फ्यूचर में वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराता रहे। तो मैं यही कहूँगा कि हाई बीपी जो है, वो एक साइलेंट किलर है। हमें उसे टाइमली चेक करना है, कंट्रोल करना है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बना सकें। थैंक यू।